नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने तक। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में और बता दें कि मऊ जिले और घोसी में बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चित चुनाव चल रहा है कि घोसी का जो चुनाव उपचुनाव है, इसकी सबसे अधिक चर्चा हिंदुस्तान में चल रही है। तो हम सीधे देर न करते हुए बात करेंगे कि इस चुनाव पे क्या चर्चाएं हो रही हैं। तो सर, आप अपना परिचय बताते हुए और इस चुनाव के बारे में कुछ बताइए। रमाशंकर राजभर, पूर्व सांसद, वर्तमान लोकसभा प्रभारी सलेमपुर। हमारे साथ में पूर्व मंत्री रामदुलारी राजभर जी हैं, पूर्व विधायक माननीय विधायक कमलाकांत राजभर जी हैं, संजय राजभर जी हैं, सुभाष राजभर जी सहित बहुत लोग हैं। हम सब लोग इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भारी मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जी, तो घोसी में इस चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? क्या आंकड़े लग रहे हैं? देखिए, घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ दल तो कोई रह ही नहीं गया है, जाति कोई रह ही नहीं गई है। पूरे घोसी की जनता कह रही है कि बाहरी भगाओ, दल बदलू भगाओ। तो जब जनता खुद चुनाव लड़ने लगती है तो सारी जातियां एक तरफा हो जाती हैं और गुस्सा भी है। गौड़ समाज को तो पूरे पूर्वांचल में कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, गौड़ समाज पूरा वोट कर रहा है। इसी तरह से आरक्षण को लेकर के जो आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए पूरा दलित समाज, जो बहुत जागरूक समाज है, वो पूरा दलित समाज वोट कर रहा है। पूरी तरह से राजभर समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया, क्योंकि वो जानता है कि जब तक दारा सिंह चौहान रहेंगे तब तक चौहानों का कोई बेटा राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक ओम प्रकाश राजभर रहेंगे तब तक राजभरों का कोई बेटा राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए घोसी के सभी समाज के लोगों ने आज अखिले जो सुधाकर सिंह जो यहीं के रहने वाले हैं और नेता हैं, इसलिए उनको जिताने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि अपने सभी मंत्रियों को, अपने विधायकों को, यहाँ तक कि दो दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं। अगर वो हार नहीं रहे होते तो नहीं आते। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे। उनका बहुत बड़ा बयान चल रहा है कि आने वाले समय में सपा समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी हो रही है। अंत समय में भभका ज्यादा जाता है। ये परंपरा रही है हमारे देश की कि बूझते समय दिया ज्यादा भभकती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी समाप्त होने की कगार पर है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार हो गया है। अब केशव मौर्य बच की कुर्सी तो ऐसे ही चली गई थी, वो स्टूल पर आ गए थे। केशव मौर्य तो खुदे चुनाव हार गए थे, तो भाजपा के बैसाखी पर हैं। वो भाजपा की बात बोल रहे हैं, लेकिन सही है कि आखिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया के नारा आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि पहले तो वो सामान्य नागरिक संहिता पर बहस कर छेड़ी थी, अब एक देश एक चुनाव पर बहस छेड़ी हुई है और जल्दी जल्दी में लोकसभा का सत्र बुला रही है कि कैसे इसका मुकाबला किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की को जनता ने सोच लिया है और हिंदू धर्म के मुताबिक दशा 10 बरस रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की दशा खराब होने वाली है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। और आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है घोसी में? देखिए, मुख्यमंत्री जी आए हैं और वो मौन स्वीकृति दे गए हैं सुधाकर सिंह के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया, सहयोगी दल के किसी नेता का नाम नहीं लिया। तो इसलिए यह मैसेज चला गया पूरे लोकसभा में कि मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर हार जाएं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ओवरलुक करके देश से बात बनानी चाहिए और ये सोचे कि हम मंत्री हो जाएंगे। महाराज जी ने जाना कि ये हमारे समय पर काम करने वाले लोग नहीं है, ये दल बदलू है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को भी नहीं मंत्री बनाया और दारा को भी नहीं मंत्री बनाया, उनको चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। और महाराज जी के बात के पक्के हैं, वो इनको खुदे हराएंगे और मंत्री नहीं बनाएंगे। तो आगे भी हम बात करेंगे। तो जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? ये चुनाव घोसी उपचुनाव जो हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। यहाँ 50,000 ज़्यादा वोटों से जीत रही है। और जो यहाँ प्रत्याशी हैं, वो ज़मीन से जुड़े प्रत्याशी हैं, यहाँ के लोकल हैं।
और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो आजमगढ़ से आके चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं पहले सपा में ही थे और यहाँ के विधायक थे। क्या माहौल बिगड़ा कि वो भाजपा में चले गए? वो सपा में नहीं, पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए, फिर बसपा में आए, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में गए। अब देखिए 10 बार हो चुका उनका। अब उनका उनका यहाँ पर जनता, हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। यहाँ का चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है। आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ का वोटर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ गाँव-गाँव आप ही सबसे बात करिए, यहाँ की जनता खुद उनको यहाँ से हटाना चाहती है। जी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लगातार यहाँ की जनता क्या कह रही है, आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो ये हम बता दें कि घोसी की चुनाव जो है, ये पूरे हिंदुस्तान में चर्चित चल रही है, तो हम बात करेंगे। जी, अपना परिचय बताते हुए कम शब्दों में आप घोसी के चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर घोसी के चुनाव में हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो विधानसभा घोसी का उपचुनाव हो रहा है, इसमें सभी जातियों की सीमा टूट गई है और सभी दलों की सीमा टूट गई है। सभी लोगों का समर्थन माननीय सुधाकर सिंह जी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। अब भारी बहुमत से घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी को जिताने जा रही है, इसलिए कि दारा सिंह चौहान ने उनको जनता ने 5 साल के लिए यहाँ जिताया था और इन्होंने यहाँ जनता को धोखा दिया है, यहाँ की जनता को अपमानित किया है। इस धोखा, इस अपमान और दल बदलुओं का बदला लेने के लिए सभी जात के लोग एक साथ मिलकर खड़े होकर साइकिल को वोट देने जा रहे हैं। माननीय सुधाकर सिंह को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चाओं में ये मऊ घोसी का जो चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी तेज तर्रार चल रहा है और आगे का जैसा भी अपडेट आता है हम आप लोग को दिखाएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।